और परीक्षित जी तैसी भी बिटिया भरे धूरा में कपड़ा तैयार खड़ी काहे पिताजी आए रहे हुए। मैया सती ने जिद की। मैया सती ने कहा कि मेरी 15 बहनें और हैं, वो मेरे बहन बहनोई आए होंगे, मेरे सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, मेरे घर में यज्ञ है, मैं जरूर जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा जाना भी चाहिए, लेकिन जहां निमंत्रण ना आए वहां नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैया सती ने कहा कि 4 जगह बिना बुलाए चला जाना चाहिए। कहां कहां? जदपि मित्र के यहाँ प्रभु भगवान की कथा में बिना बुलाए चला जाना चाहिए। बाजी का सोचत हो कि हम काहे जाएं, सुनने के लिए हमारा निमंत्रण नहीं आया। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, गुरु गुरुद्वारे में बिना बुलाए चला जाना चाहिए। पिता के पास बिना बुलाए चला जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देवी चला जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध, तदप माने फिर भी अगर वहां कोई विरोध मानता हो तो कतई नहीं जाना चाहिए। मैया सती ने भोले बाबा से कहा जब हमारी तुम्हारी मंडप के नीचे भौरें पड़ रही थी तो पंडित जी ने 7 वचन भरवाए थे। बोलो परीक्षित जी, 7 वचन भरवाए जाते कि नहीं भरवाए जाते हैं? याद नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन 7 वचन भरवाए जाते हैं। तब कन्या पामांग आती है पति के, और जिनकी शादी हुई वो बताओ एक भी वचन याद है कि नहीं? घर में झगड़ा काई न हो जब एक भी वचन नहीं याद। मैया पार्वती ने कहा भोलेनाथ पंडित जी ने 7 वचन भरवाए थे, उसमें एक ये भी वचन था कि माता पिता के पास बिना बुलाए चला जाना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया, मैया सती को समझाया कि देवी सती वहां जाने पर तुम्हारी भलाई नहीं होगी, वहां जाने पर तुम्हारी भलाई नहीं होगी। भगवान शंकर मन में सोचने लगे तुलसी जस भवता पिता तैसी मिले सहाय, आपन आवन ताहि पर ताहि तहां ले जाए। भागवत के विद्वान श्रोताओं, भोले बाबा ने कहा देवी तहां गए कल्याण न होई, बिना बुलाए जा रही हूं, वहां पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और जो पत्नी पति की बात नहीं मानती है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। कल्याण न होए मां नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होए मां नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होए मां नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होए मां नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए मां
न मानी, सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। राम को जांचन चली सयानी, राम को जांचन चली सयानी। धर लो जय हो। धर लो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने, रूप धर लो जनक दुलारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होइबा नारी को जो पति की बात न माने। रोवन लगी राम के आगे, रोवन लगी राम के आगे। प्रभु पहचान कहानियों लागे, प्रभु पहचान कहानियों लागे, प्रभु पहचान कहानियों लागे, प्रभु पहचान कहानियों लागे। कहाँ छोड़ो जय हो। कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने, कहाँ छोड़ो है त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होइबा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होइबा नारी को जो पति की बात न माने। जय हो। जब देखी प्रभु की प्रभुताई, जब देखी प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। जाने राम रघुराई को जो पति की बात न माने, कौन जाने राम रघुराई को जो पति की बात न माने। कल्याण न होइबा नारी को जो पति की बात न माने। हरि बोल। कल्याण न होइबा नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न होइबा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होइबा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होइबा नारी को जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो। सती को भगवान शंकर रोकते रहे, लेकिन सती अपने मायके के लिए रवाना हो गई। और जैसे ही हरिद्वार पहुंची, सादर भली मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। कितनी बहनें हैं, थोड़ी दूर दूर बैठना चाहिए आप लोगों को। देखो हमारे भैया लोग कैसे बैठे, 15 बहनें सती की और हैं। माता ने तो सती को आदर के सहित गले लगाया और बहनें व्यंग करते हुए मिली, बहुत मुस्कुराता, ज्यादा मुस्कुराती हुई मिली। बहनों ने बड़े बड़े तीखे व्यंग किए सती से। कहा बहन
तुम अब आए पाई, तुम्हें तो 8 दिन पहले आएबो चाहिए। बोलो, तुम्हारा कोई न्योता न करे और तुम किसी तरीके से पहुंच जाओ और वहां के लोग कहें कि तुम अब आए पाई, तुम्हें तो 8 दिन पहले आएबो चाहिए। एक तो तुम्हारा न्योता नहीं। एक बहन ने बड़ा तीखा व्यक्त किया। बहन ने कहा, हाय जी, तुम्हें शर्म नहीं आई कि पिताजी ने न्योता नहीं भेजो, तुम चली आई। एक बहन ने और तीखा व्यक्त किया। बहन, तुम्हारे आदमी ने मकान बनवाए, लोग अब शमशान घाट पे रहा था। पहले मुंडों की माला पहनता था, मुर्दे की राख लगाता था, गले में सर्प लपेटे रहता था पागलों की तरह। एक बात बताओ, तुम्हारी आदमी में फिर सुधार भाव कि नहीं? सती जी को बहुत बुरा लगा। सती जी यज्ञशाला में पहुंची और यज्ञशाला में भगवान शंकर का कहीं न झंडा था, न कलश था, न कहीं बीड़ा बता था। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भाग नहीं था। सती जी ने कहा, जहां शंकर का अपमान होता हो, जहां भगवान विष्णु का अपमान होता हो, जहां संत का अपमान होता हो, अपमान करने वाले की जीभ काट लेना चाहिए। और अगर जीभ न काट पाओ, विरोधी सबल है, तो सती जी ने कहा, दोनों अपने कान बंद करके उस सभा से वापस लौट जाना चाहिए। काटउतासु जीव जो बसाई, अगर तुम्हारा बस चले तो शंकर की निंदा करने वाले की जीभ काट लेना चाहिए। संत की निंदा करने वाले की जीभ काट लेना चाहिए। भगवान नारायण की निंदा करने वाले की जीभ काट लेना चाहिए। और अगर जीभ न काट पाओ तो अपने दोनों कान बंद करके वहां से अपने घर चला जाना चाहिए। सती जी ने दाहिने पैर की अंगूठे से योग की अग्नि प्रकट की और सती जी ने अपना शरीर जलाना शुरू कर दिया। योग की अग्नि में सती ने शरीर जलाया है। अस कहे योगी अग्नि तन जारा। सती जी का शरीर योग की अग्नि में जलने लगा। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। पूरी सभा में विद्वानों हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? भगवान शंकर ने 2 गढ़ दिए थे, एक का नाम मणिवान, एक का नाम मद। यज्ञ विध्वंस करने लगे। रघु जी ने यज्ञ की रक्षा की। सती ने के प्राण निकलने वाले थे तो सती जी ने राम जी से प्रार्थना की और राम जी से कहा, हे प्रभु, मेरा जहां भी जन्म हो मुझे दोबारा भोले बाबा की अर्धांगिनी बनाना। क्या कहा? मेरा जहां भी जन्म हो मुझे दोबारा भोले बाबा की पत्नी बनाना। राम जी ने कहा, सती चिंता न करो, मैं तुम्हें दोबारा दक्ष की बेटी बनाऊंगा और भगवान शंकर की पत्नी बनाऊंगा। सती ने कहा, प्रभु ऐसा न करना, मुझे दोबारा दक्ष की बेटी न बनाना, क्योंकि जिस पिता के द्वारा मेरे पति का अपमान हुआ हो मुझे दोबारा उसकी बेटी नहीं बनना। ध्यान देना, बड़े बड़े पहाड़ हरिद्वार में हैं। सती ने कहा कि इस पर्वत से पैदा कर देना। जो सामने पर्वत दिखाई पड़ रहा, इस पर्वत से पैदा कर देना, ये मुझे मंजूर है, लेकिन दोबारा मुझे दक्ष की बेटी न बनाना। गोस्वामी जी ने कहा,
ते ही कारण सती पर्वत से पैदा क्यों की गई? ते ही कारण, इसी कारण से हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पर्वत से पैदा हुई इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? पर्वत से पैदा होने के कारण उनका नाम पड़ा पार्वती। नारद बाबा ने जाकर के भोले बाबा से कहा, बाबा प्रणाम, तुम्हारी तो व्यवस्था बिगड़ गई। भोले बाबा को पता ही नहीं था कि क्या हो गया। नारद पहुंचे, नारद बाबा ने कहा, बाबा व्यवस्था बिगड़ गई तुम्हारी। भोले बाबा ने कहा, जब से तुम्हारी महतारी अपने मायके चली गई तब से हमारी व्यवस्था बिगड़ गई। और ध्यान देना, पत्नी अगर मायके चली जाए तो ईमानदारी से बताओ, पति 3-3 दिन घर में झाड़ू नहीं लगा, और झाड़ू अगर लगाएगा तो हर कोने में कचरा लगा देगा। भरता तो कभी कचरा नहीं, कभी इस कोने में और कभी उस कोने में। भोले बाबा ने कहा, नारद मेरी व्यवस्था बिगड़ गई जब से तुम्हारी मातारी मायके चली गई। नारद बाबा ने कहा, प्रभु भोलेनाथ, मातारी मायके नहीं गई, मातारी तो बिल्कुल ऊपर चली गई। भवो भवान्या निधनम प्रजापतेर सत्कृतायाम अवगम्य नारदात। भगवान शंकर को क्रोध आया, जटा को धरती पर पटका, वीर रुद्र पैदा कर दिया। तम किम करोमीथ गृंथमाहि वृद्धांजलि भगवान भूतनाथा दक्षम सयज्ञम जय मद्दटानाम तुंगली रुद्र भंटान सकोवे। वीरभद्र को पैदा किया, उसके 3 नेत्र थे, असंख्य गणों को साथ में भेजा, उसने यज्ञ में ध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिया। और जिन यज्ञों में घी की आहुतियां दी जा रही थी, भगवान के भूत प्रेतों ने, भोले बाबा के सेवकों ने, भूत प्रेतों ने उन यज्ञ कुंडों में मलमूत्र त्याग दिया। भूत ठाड़े हुए लखनका कर रहे हैं। जहां घी की आहुतियां दी जा रही थी, जहां धूप होमी जा रही थी, उनमें महाराज मलमूत्र त्याग कर दिया। यज्ञ में ध्वंस हुआ। देवता महात्मा ब्रह्मा के पास पहुंचे, सारे देवताओं और महात्माओं पर मार पड़ी। भोले बाबा को मनाया गया, भगवान विष्णु भी गए और बताया गया पार्वती का जन्म हो गया है। पार्वती ने नारद के कहने पर 4100 वर्ष से कुछ अधिक तपस्या की और उनका उसी समय नाम रखा है, नाम उमा अंबिका भवानी। पार्वती ने 4100 वर्ष अधिक तपस्या की। इधर भगवान शंकर और राम जी से कह करके चले गए समाधि में। और जब कामदेव ने समाधि तोड़ी तो कामदेव को जला करके राख कर दिया। सब ऋषियों ने जाकर के पार्वती की परीक्षा ली। अब भोले बाबा के विवाह की तैयारियां होने लगी। भोले बाबा के विवाह की तैयारियां होने लगी। और ध्यान में भागवत के विद्वान श्रोताओं, भगवान शंकर ने कहा कि एक बार मेरा विवाह हो चुका है, अब मेरी विवाह के लायक उम्र नहीं रह गई, और विवाह कब तक करना चाहिए।
विवाह की चाह उठे जो मन में, जिनकी शादी होने को है, हो चुकी वो नहीं, जिनकी शादी होने वाली वो बहुत ध्यान से सुने। विवाह की चाह उठे जो मन में, तो 18, 20, 25 लोग कीजिए। शादी की एक उम्र होती है, विवाह की चाह उठे जो मन में, तो 18, 20, 25 लोग कीजिए। और बाजी की उम्र 30 साल हो गई और फिर भी शादी करने को तैयार घूम रहे। तो हमारे बाबा ने प्रमाण दिया है कि 30 भये तन खीस भये, फिर 40, 50 पे नाम न लीजिए। चाहे जितनी मांग काढ़ो, बेर बेर शीशा देख रहे, लेकिन उम्र 30 साल हो गई तो 30 भये तन खीस भये, और 40, 50 पे नाम न लीजिए। और काम को भीग उठे जो मन में, कर ज्ञान हृदय मन मार रही जी। बाजी की उम्र 60 साल हो गई। 60 बरस में कहूं जी ललचावे है, तो फिर उतार के जूती चांद बुझीगी। बोले बाबा ने कहा विवाह के लायक थी, मेरी उम्र नहीं रह गई। पार्वती की परीक्षा ली गई, बताया गया कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया है, अब तुम्हारी शादी कैसे होगी। मैया पार्वती कहने लगी सप्तऋषियों से कि तुम्हारी जान काम अब जा रहा का, अब लग शंभो रहे सब कारा।